नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स। तो देखिए मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड्स में उसके बारे में आपको प्रॉपर्टी बतानी है, इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया और फ्री टू मूव अबाउट बिल्कुल गलत है, कैन नॉट मूव ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो सॉलिड्स के सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। तो एलिमेंट इनमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो सोडियम एलिमेंट है, मेटल है, गोल्ड भी मेटल एलिमेंट है, कार्बन भी एलिमेंट है, लेकिन सॉइल जो है वो एलिमेंट नहीं है। सॉइल क्या है? सॉइल एक मिक्सचर है। ठीक है, और पूछा जाए कैसा मिक्सचर है तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ मेटल दैट अकर्स इन लिक्विड फॉर्म एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो देखिए रूम टेम्परेचर और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है मेटल का जो लिक्विड स्टेट में होता है। तो लिक्विड स्टेट में इनमें से कौन होगा? तो मरकरी होता है जिसका सिंबल क्या है? Hg होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट मरकरी रिप्रेजेंट। तो देखिए मरकरी जो सिंबल है, अगर मरकरी सिर्फ लिखा हुआ है, अगर सिंबल Hg सिर्फ लिखा हुआ है सिंपल, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वन एटम ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज वन एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया ऑन हीटिंग सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। तो देखिए सॉलिड स्टेट था, सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो गया? डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन नहीं हुआ। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सब्लिमेशन ये प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। 6th क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट कॉम्प्रेसिबल। तो सबसे कम कॉम्प्रेस हम किसको कर सकते हैं? तो सबसे कम कॉम्प्रेस उसको कर सकते हैं जिसकी रिजिडिटी, याद रखिएगा, जिसकी रिजिडिटी क्या होगी? रिजिडिटी सबकी इसकी मतलब जिसकी रिजिडिटी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम लोग सबसे कम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, और वो कौन है? वो है सॉलिड। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं? तो गैस को सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है गैस में और मिनिमम कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है किसमें? सॉलिड में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में कहा गया है द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस में इंक्लूड। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा इसमें आपको बताना है। तो कलर हो गया, ओडर हो गया, टेस्ट हो गया, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आएगा ही आएगा। हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी अगर देखी जाए तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ओनली ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कलर हो गया, ओडर हो गया, टेस्ट हो गया, यहाँ पर हार्डनेस हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ सब जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही हैं। इसमें कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स आर। तो देखिए एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 3 आएंगे आपके, इलेक्ट्रॉन्स आएगा, प्रोटॉन्स आएगा और न्यूट्रॉन्स आएगा। इलेक्ट्रॉन पे याद रखिएगा निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे द स्टेट इन विच मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो देखिए वो स्टेट जिसमें मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन जो होते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कौन सा स्टेट है? तो सॉलिड स्टेट में सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। और सबसे वीक किस में होते हैं? तो वो अगर वीकेस्ट पूछा जाएगा तो किस में हो जाएंगे? गैस में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ लीस्ट इन। तो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो सबसे कम किस में होगी? सबसे कम होती है किस में? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करी गई तो सॉलिड में सबसे कम होती है, ये बात आप लोग को याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में होगी? गैस में होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए लीस्ट पूछी गई है तो लीस्ट मतलब सबसे कम किस में होगी? सॉलिड में होगी। तो वाटर सॉलिड नहीं है, स्टीम भी सॉलिड नहीं है, आइस जो है वो सॉलिड है। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिक्सचर। तो आपको बताना है इनमें से कौन मिक्सचर नहीं है। तो एयर मिक्सचर है, सी वाटर हो गया, आइस हो गया, सॉइल हो गया। तो देखिए जो एयर है वो मिक्सचर है, सी वाटर भी मिक्सचर है क्योंकि इसमें वाटर प्लस कई सारे सॉल्ट्स मिले हुए होते हैं। सॉइल भी मिक्सचर होता है, लेकिन जो आइस है वो वाटर है एक तरीके से। तो आइस क्या है? ये एक मिक्सचर नहीं है, ये कंपाउंड में आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर
12 देखेंगे, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। तो देखिए गैस स्टेट को किस में कन्वर्ट करना, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना, इसको क्या कहा जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन याद रखिएगा, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन होता है। अगर मान लीजिए उल्टा होता कि लिक्विड कन्वर्ट हो रही होती गैस में, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते। इसके बाद डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है जो इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, जो गैसेस होती हैं वो इंटरमिक्स हो जाती हैं ऑन देयर ओन, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई किसमें, गैस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्जन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एन एटम इज़। तो एटम क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर नोन गलत है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गैस भी गलत है। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है इसका सही है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन एवरी केमिकल रिएक्शन। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 क्वेश्चन में कहा गया है एयर इज़ रिगार्डेड एज अ मिक्सचर बिकॉज। तो देखिए एयर को मिक्सचर क्यों कहा गया है, पहला ऑप्शन दिया है इट्स प्रेशर इज में वेरी गलत है, टेम्परेचर में वेरी गलत है, इट्स वॉल्यूम चेंजेस अंडर डिफरेंट कंडीशन ये भी गलत है, इट्स कंपोजिशन में वेरी ये आपका सही है कि जो एयर होती है उसकी कंपोजिशन अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मिक्सचर कहा गया है। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इज डिफरेंट फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट है सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए। ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, पार्टिकल साइज ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, एनर्जी एक्सचेंजेस। तो देखिए क्या चीज़ कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉलिड लिक्विड गैस के लिए अलग अलग है, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है ये अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल बिल्कुल मूव नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड में थोड़े बहुत मूव करते हैं और गैस में सबसे ज़्यादा मूव करते हैं क्योंकि ये फ्री होते हैं बिल्कुल। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। तो आपको मिक्सचर का एग्जांपल बताना है, तो शुगर, ब्रास, CO2 और NO2। तो यहाँ पर जो ब्रास है ये क्या है, एक एलॉय है, और एलॉय जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अच्छा यहाँ पर कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो देखिए CO2 भी कंपाउंड है, NO2 भी कंपाउंड है और शुगर भी क्या है, कंपाउंड है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। तो आपको बताना है कौन सा इसमें फिजिकल चेंज है, तो केमिकल चेंज कौन नहीं है, इसका मतलब कौन सा फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पर देखा जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। ठीक है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क भी केमिकल चेंज है। हीटिंग कोल जो है ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, तो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। तो कोई भी कन्वर्जन होता है, चाहे वाटर का स्टीम में हो, वाटर का आइस में हो, या आइस का वाटर में हो जाए, तो ये सारे के सारे कन्वर्जन जो होते हैं ये क्या होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज नहीं होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ये कैसा चेंज है, तो ये फिजिकल चेंज है। 18th पे आएंगे, अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ मीन्स। तो देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है, ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गलत है, ऑफ एक्वायरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड ये भी गलत है, ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज बाय मीन्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलास। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका सही है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, और किससे, सिंबल और फॉर्मूले से। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19th क्वेश्चन में कहा गया है, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड हैव सेम नंबर ऑफ डैश। तो देखिए कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो उसमें अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखा जाए तो दोनों तरफ क्या चीज़ कॉमन होती है, तो दोनों तरफ जो सेम होता है वो एटम्स होता है। ठीक है। जैसे Na प्लस HCl आपसे बोला गया, ठीक है, तो NaCl प्लस H2 मान लीजिए हो रहा है, तो इसको पहले आप बैलेंस करते हो ना, तो बैलेंस जब आप करते हो तो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एटम्स होंगे वो क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, इन द केमिकल इक्वेशन। तो एक केमिकल इक्वेशन दी गई है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है। Mg प्लस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें पूछा गया है O2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो O2 रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अच्छा ये है कि मोल की बात करें तो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो लिखा रहता है, ठीक है, मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, किसी भी एलिमेंट या किसी कंपाउंड से पहले जो नंबर लिखा रहता है वो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स क्या है, ऑक्सीजन के 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 मिस हो गया है, तो सब में 1 होना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 में कहा गया है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डज नॉट रिप्रेजेंट। तो देखिए कोई भी केमिकल फॉर्मूला होगा कंपाउंड का, तो ये क्या रिप्रेजेंट नहीं करेगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड गलत है, रिप्रेजेंट करेगा।
नंबर ऑफ वेरियस एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ये भी रिप्रेजेंट करेगा। स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तो देखिए केमिकल फॉर्मूला कभी स्टेट नहीं बताता, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 22 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ट्रू। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड कौन सी बात सही है ये आपको बताना है। तो मास कंजर्व होता है, एटम्स कंजर्व होते हैं, मास एज वेल एज एटम्स आर कंजर्व्ड, और लास्ट दिया गया मॉलिक्यूल्स आर कंजर्व। तो देखिए मॉलिक्यूल्स तो कंजर्व नहीं होते हैं, जो मास होगा वो कंजर्व रहेगा और साथ ही साथ जो एटम्स होते हैं वो भी क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे। 23 देखिए क्या कह रहा है, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर अमोनियम फॉस्फेट। तो देखिए अमोनियम है, अमोनियम जो होता है उसका जो आयन है वो NH4 पॉजिटिव होता है। फॉस्फोरस का क्या होता है, PO4 3- होता है। आप इधर क्रिस क्रॉस कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, NH4 होल थ्राइस PO4 बन जाएगा। ठीक है, तो NH4 होल थ्राइस PO4 जहाँ पर है वो सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। मेटल सल्फेट हैज़ फॉर्मूला MSO4। तो देखिए एक मेटल सल्फेट है, उसका फॉर्मूला क्या है, MSO4 है। अब ये फॉर्मूला कब रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोराइड का आपको फॉर्मूला बताना है, क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, इस मेटल M के क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। उसके लिए आपको पहले M मेटल का आपको वैलेंसी जाननी है, मतलब इस पर चार्ज जानना है क्या होगा। तो SO4 पे क्या चार्ज होता है, 2- होता है। और अगर कंपाउंड MSO4 बन रहा है, इसका मतलब M पे चार्ज क्या होना चाहिए, 2+ होना चाहिए, तभी दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा MSO4। तो M पे चार्ज क्या है, 2+ आया, तो यहाँ पे अगर 2+ कर दें, Cl पे 1- होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, MCl2 बन जाएगा क्रिस क्रॉस से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द वैलेंसी ऑफ कार्बोनेट रेडिकल। तो कार्बोनेट CO3 होता है और ऊपर होता है 2-, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4 होता है। ठीक है, तो KMnO4 इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपाउंड। तो कंपाउंड कौन नहीं है, तो शुगर जो है वो कंपाउंड है। डायमंड कंपाउंड नहीं है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कंपाउंड है, कॉमन सॉल्ट भी कंपाउंड है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। एटॉमिक थ्योरी किसने दी है, तो एटॉमिक थ्योरी दी है डाल्टन ने, और इसको कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ कंपाउंड विच हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो देखिए जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट होती है किसी कंपाउंड की जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, एटम नहीं कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे, क्योंकि कई सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट पे आएंगे 30th क्वेश्चन। फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी पूछी गई है। तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी, इसका मॉलिक्यूल होता है P4, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 4। तो जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, उसी को क्या कहा जाता है, एटॉमिसिटी कहा जाता है। तो फॉस्फोरस में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 4, तो इसलिए कि इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। नेक्स्ट पे 31 में। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब देखिए जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में उसको क्या कहेंगे, एटॉमिसिटी कहेंगे, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी एलिमेंट की, उसको कहते हैं वैलेंसी। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 2n। अब देखिए यहाँ पर N2 नहीं लिखा है, N2 लिखा होता तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल होता। ठीक है, ये मॉलिक्यूल होता, लेकिन यहाँ पे 2n लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये 2 एटम्स हैं किसके, नाइट्रोजन के। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कंपाउंड्स में बी फाउंड बाय। तो कंपाउंड्स कैसे बन सकते हैं, तो ए ऑप्शन दिया है डीकम्पोजिशन ऑफ अदर कंपाउंड्स, बिल्कुल ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, बिल्कुल ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव मेथड्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 2AlCl3 रिप्रेजेंट। तो देखिए AlCl3 में क्या लगा है, 2 लगा है, तो 2AlCl3 का मतलब क्या है कि ये 2 मोल हैं या 2 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, एल्युमिनियम क्लोराइड के। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, मतलब इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि AlCl3 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। द सिंबल ऑफ टिन। अब टिन का सिंबल क्या होता है, तो SN होता है, और इसका अगर नाम देखा जाए तो स्टैनम होता है। ठीक है, स्टैनम। ठीक है, PB क्या है, लेड होता है। AN कुछ नहीं है, Br मतलब ब्रोमीन है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन शो नहीं करेगा, तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, याद रखिएगा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो वाटर एक कंपाउंड है, जैसे वाटर का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो H2O है।
ठीक है, तो ये वाटर जो है ना ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करता है और ना ही ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आपको बताना है इनमें से फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। तो स्पेसिफिक हीट फिजिकल है, मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट भी फिजिकल है, रिएक्शन विद अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड जो रिएक्शन है ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड अणु वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्टेड बाय। तो देखिए पहली बार जो अणु के बारे में बताया गया था कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो अणु है, ये किसने बताया था, तो महर्षि कर्नाड ने बताया था, तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्विक लाइम का फॉर्मूला बताना है, तो क्विक लाइम का फॉर्मूला याद रखिएगा CaO होता है। अगर स्लेग्ड लाइम पूछा जाएगा तो स्लेग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस होता है। CaSO4 का कोई मतलब नहीं है, बस यही दो आपको फॉर्मूले फिलहाल याद रखने हैं। नेक्स्ट में आते हैं रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है, रैंडम मूवमेंट जो होता है पार्टिकल का दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। और ये डिस्कवर किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए देखिए नाम में भी लिखा है ब्राउनियन, ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है किसने डिस्कवर किया होगा, तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट पे आते हैं 41। व्हाट इज़ द नेम टू अ प्योर सब्सटेंस विद ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो देखिए जिसके अंदर सिर्फ एक तरीके के एटम होते हैं, एक काइंड के एटम होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इफ़ वी ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम। तो देखिए अगर आप एक बॉटल परफ्यूम का ओपन कर दें, ठीक है, तो होता क्या है कि जो उसकी स्मेल होती है तो पूरे रूम में फैल जाती है छोटे से टाइम पीरियड में, मतलब कुछ ही समय में। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मतलब ये किस वजह से होता है, तो डिफ्यूजन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे इन हाउ मैनी फॉर्म्स डिड द अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्लासीफाई द मैटर। तो मैटर को कितने कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया था, तो 5 में डिवाइड किया गया था। 5 एलिमेंट्स थे, ठीक है, जिसमें एयर वाटर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है टैप वाटर इज़। तो टैप वाटर क्या है, तो टैप वाटर में अगर आप देखेंगे तो वाटर तो होता है, प्लस इसमें अगर देखा जाए तो कई सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या है, एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं होगा। डिस्टिल्ड वाटर अगर होता तो वो क्या होता, कंपाउंड होता, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। हु डिफाइंड एलिमेंट एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। तो देखिए किसने ऐसा कहा था कि जो एलिमेंट है वो बिल्कुल बेसिक फॉर्म है किसका, मैटर का, और इसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। तो इसने किसने कहा था, तो एंटोनी लेवॉइजर ने चीज़ कही थी, तो इसमें ई ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए सॉइल किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो अभी हमने आपको बताया था हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल अकर इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर में, तो ये आपका है ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है, और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो लिक्विड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट में आएंगे 49 क्वेश्चन। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, तो अभी हमने डिस्कस किया था, एक कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो आपको बताना है इनमें से होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है, तो मिल्क हो गया, स्टील हो गया, स्मोक हो गया और सॉइल हो गया। तो होमोजीनियस कौन सा होगा, तो देखिए स्मोक हेट्रोजीनियस, सॉइल हेट्रोजीनियस, मिल्क भी हेट्रोजीनियस, स्टील जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टील अगर देखें तो स्टील होता क्या है, तो स्टील एक एलॉय होता है, ठीक है। स्टील क्या होता है, एलॉय होता है, किसका किसका, आयरन का और कार्बन का, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, सैंपल ऑफ प्योर वाटर रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स कंटेन्स 88.89% ऑक्सीजन एंड 11.11% हाइड्रोजन बाय मास। डेटा सपोर्ट्स दिया। देखिए डेटा क्या सपोर्ट कर रहा है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये सपोर्ट करेगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि चाहे कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय। अब देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने डिस्कवर किया था। चलिए 52 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो किसने डिस्कवर किया है। इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 53 में। देखिए क्या कहा गया, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग 4.4 ग्राम CO2 एंड CaO का कितना है 5.6 ग्राम है। अब देखिए CaCO3 था, इसको हीट किया गया तो दो चीज़ें मिली, क्या क्या, कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड मिला। अब देख सकते हैं आप CO2 CaCO3 का मास कितना है 10 है, इसका मास कितना है CO का 5.6 है और इसका 4.4 है। तो आप देखेंगे तो रिएक्टेंट का जो मास है दैट इज़ इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का टोटल मास से भी 10 है और रिएक्टेंट का मास है, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे 54 में देखिए क्या कहा गया, एटम्स ऑफ दैट सेम टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ये लॉ ऑफ कौन सा प्रोपोर्शन कह रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो नहीं, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एटम के बारे में पूछा गया। तो अभी हमने देखा था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन एवरी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द नंबर ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट एज गैस इन आर। तो आपको बताना है कितने ऐसे मेटल हैं जो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला मेटल आपको कोई नहीं मिलेगा। मेटल जितने भी होते हैं या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे या तो लिक्विड में, और लिक्विड में भी आपको एक ही मिलेगा जो कि है मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड मेटल इज डैश एंड दैट ऑफ लिक्विड नॉन मेटल इज डैश। तो लिक्विड मेटल का एग्जांपल कौन सा है, तो लिक्विड मेटल आपका हो जाएगा मरकरी और लिक्विड नॉन मेटल क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ब्रास क्या है, तो ब्रास अभी एक हमने देखा एलॉय है, और ये कैसा एलॉय है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन 59, एयर इज़ रिगार्डेड एज अ मिक्सचर बिकॉज। अब देखिए एयर जो है वो मिक्सचर क्यों है, तो अभी हमने देखा था इट्स कंपोजिशन में वैरी, तो इसमें डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। तो यहाँ पे नोबल गैस कौन सी नहीं है, तो हीलियम भी नोबल है, नियॉन भी नोबल है, आर्गन भी नोबल है, नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस का याद रखिएगा, आउटर मोस्ट जो कन्फिग्रेशन होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है, आउटर मोस्ट शेल इसकी कम्प्लीटली फिल्ड होती है। अब बताना है इसमें से कंपाउंड कौन सा नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड है। लेड भी लेड अगर देखा जाए मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर कंपाउंड कौन सा नहीं है, तो चॉक और लेड ये दोनों कंपाउंड नहीं होंगे। चॉक आप कह सकते हैं एक मिक्सचर होगा, ठीक है, या अगर चॉक को आप लिखना चाहें तो चॉक मिक्सचर में ही रखिए। वैसे ये CaCO3 होता है मेनली, लेकिन इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ ज़रूर होंगी। और लेड जो है वो क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कंपाउंड कौन सा नहीं है, तो लेड और चॉक, ठीक है। हालांकि अगर दोनों में तीनों में से चारों में से एक ही ऑप्शन सही लगाना है तो आप इसमें लेड सही लगाएंगे, क्योंकि चॉक एक तरीके से CaCO3 है तो इसको कंपाउंड में हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन लेड जो है वो Pb है, ये एक एलिमेंट है, ये कंपाउंड बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 60 क्वेश्चंस थे अप्रॉक्सीमेटली जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया इस चैप्टर के। बाकी के जितने भी MCQs हैं वो पहले से ही पोस्ट कर दिए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो नोट्स का सेक्शन है वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।